सोलो लेवलिंग का एक नया वीडियो लेके लौट आया हूँ। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जिन को कार्टेनन टेम्पल यानी डबल डंजन के अंदर जाते हुए देखेंगे। डबल डंजन टेम्पल का जो आर्क होगा इसको शायद 2 या 3 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको सबसे पहले कार्टेनन टेम्पल यानी डबल डंजन के स्टोरी देखना है, कंप्लीट करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और एक अनाउंसमेंट, मेरे जो बंगाली चैनल के बारे में बोला था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी उसमें कोई वीडियो नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अगर उसमें 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद सोलो लेवलिंग के ही जो जिनबू के सारे शैडोज है उसके बारे में उसमें एक बहुत डिटेल वीडियो आएगी। तो जाके मेरे बंगाली चैनल को भी सपोर्ट करो, जाओ और सब्सक्राइब करो। पिछले वीडियो में हमने देखा था जापान में एक बहुत ही खतरनाक एस रैंक डंजन गेट ओपन होता है। उस गेट को रोकने के लिए एक रशियन हंटर यूरी ऑर्लोव को लाता है। अब आगे यूरी ऑर्लोव को देखते हैं। वो कहता है मुझे 3.6 बिलियन चाहिए और ये होता है 10 मिलियन ए डे, और ये पूरे 1 साल के लिए चाहिए। मुझे हायर करो और मैं तुम्हारी कंट्री, तुम लोगों को बचाऊंगा। वो हंटर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या, रुको, 10 मिलियन पर डे कैसे कह सकते हो तुम? यूरी कहता है हाँ, 3.6 बिलियन फॉर 1 ईयर, तुम्हारी कंट्री बच जाएगा। मैं 3.6 ट्रिलियन के लिए नहीं बोल रहा हूँ जितना कि थॉमस आंद्रे चार्ज करता। तभी देखते हैं उसके पीछे 2 जो हंटर थे, वो बंदा कहने लगता है केन, रशियन लैंग्वेज आता है? पता है ये बंदा क्या कह रहा है? केन कहती है मुझे पता तो नहीं है, जितना देख के लग रहा है ये अच्छा तो कुछ नहीं बोल रहा है। यूरी हंसते हुए कहता है तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास कोई चॉइस है? तुम्हें तो मेरे पैर में पड़ के मुझसे माफी मांगना चाहिए, मेरे बूट्स को लीक करना चाहिए। ये सुन के वो हंटर कहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? यूरी फिर कहता है ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो होगा ही, क्योंकि मेरा पावर्स मैं सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हूँगा, कम से कम तुम्हारे पीछे उन दोनों से तो अच्छा ही। ये सुनकर उन दोनों को भी गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए जाते हैं, पर तभी देखते हैं उन पर कुछ बैरियर मैजिक का यूज करता है और कहता है अगर तुम सच में इतना ज़्यादा ही पावरफुल हो तो वहाँ पे 1 इंच आगे बढ़ के दिखाओ। वो दोनों बाहर से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं पे स्टक हो चुके हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? हम लोग तो एस रैंक हंटर्स हैं, फिर भी वो हमें ऐसे रोक सकता है, पर कैसे? और लोग हंसते हुए कहता है मैं ऐसे ही गेट्स को ब्लॉक करूंगा और तुमको बचाऊंगा। तो फिर मेरा ऑफर तुमको कैसा लग रहा है? वो बंदा कहता है थैंक यू अपना एबिलिटीज दिखाने के लिए, हाउएवर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से पूछना होगा। क्या मैं एक कॉल करके आ सकता हूँ? सीन शिफ्ट होता है जिन के हाउस में। देखते हैं जिन बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा है। उसकी मम्मी कहती है जिन, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? ये सुन के जिन थोड़ा सा चौंकता है और तभी स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट मम्मी, मेरा बस एक अपॉइंटमेंट है, उसी के लिए जाना है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा मम्मी। तभी उस की के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, उसमें अभी सिर्फ टाइम बचा हुआ है 1 मिनट 2 सेकेंड। ऐसे ही करते करते टाइम गुजरता जाता है और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब वो की अपना लोकेशन रिवील करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्हा की स्कूल में देखते हैं। उस जगह पर और एक नया गेट को देखते हैं जो कि नया अपीयर हुआ है। वहीं पे हंटर एसोसिएशन के लोगों को देखते हैं। वो लड़की पहले कहती है सर ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, आप कहाँ आ रहे हो? पर तभी जिन अपना चेहरा दिखाता है। वो बंदी कहती है सर जिनबू। जिन कहता है ये गेट कितने देर से खुला हुआ है? वो कहती है 3 दिन सर, 3 दिन। ये सुन के जिन बहुत ज़्यादा चौंकते हुए सोचने लगता है नहीं, क्रैप, सिस्टम ने मेरे साथ खेल दिया है। उसने मुझे बताया था गेट का लोकेशन कहाँ है, ये मुझे 3 दिन में रिवील करेगा, पर ये नहीं बताया कि गेट कब अपीयर होगा। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, 3 दिन ऑलरेडी गुजर चुका है। पर वो बंदी कहती है सर ये गेट तो प्रोबेबली सी रैंक का गेट है, ये इतना हाई रैंक भी नहीं है, आप क्यों यहाँ पे आए हैं? तभी जिन आगे जाते हुए कहता है क्या कोई हंटर्स का ग्रुप वहाँ पे गए हैं? वो बंदी कहती है हाँ सर, लगभग 2 घंटे पहले। ये सुन के जिन सीरियस होकर कहता है जल्दी से जल्दी सबको हेल्प के लिए बुलाओ, इस रेड को जल्दी कैंसिल कराओ। पर उसे ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है सर मानामीटर के हिसाब से ये तो बस सी रैंक का गेट है। पर जिन उसकी बात नहीं सुनता, आगे जाने लगता है और कहता है अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा, सब कोई मारे जाएंगे। और ये कहते हुए वो आगे जाता है। वो लड़की कहती है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं सर, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? मुझे कुछ तो बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है? जिन जाते जाते कहता है एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर। देखते हैं बहुत सारे हंटर्स उसी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है जिस दरवाजे के अंदर डबल डंजन है। वो लोग बहुत कोशिश के बाद भी उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहे हैं। तभी उनके पीछे से आवाज आता है ये एक ट्रैप है। इतना जोर से उसकी आवाज सुन के सारे हंटर्स चौंक जाते हैं, वो डर जाते हैं। वो लोग चिल्ला के कहते हैं तुम कौन हो? जिन कहता है मैं कोई ऐसा जो कि इस डबल डंजन से बच के गया था। पर तभी उनमें से कुछ हंटर्स उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं हे
क्या वो संग जिनबू है ना? हाँ तुमने सही कहा, वो तो संग जिनबू है, पर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? जिन कहता है तुम्हारे सामने एक टेरिबल डेंजर्स है, यहाँ से मैं संभालता हूँ, तुम लोग वापस जाओ। वो दरवाजे के सामने चला जाता है, दरवाजे के सामने देखता है कि वो लॉक है, सामने वहाँ पे एक की होल था। उसको नोटिस मिलता है की का यूज़ करो, और वो की का यूज़ करते ही दरवाज़ा खोल जाता है। ये देख के बहुत सारे हंटर्स को विश्वास नहीं होते, क्योंकि वो लोग इतने कोशिश के बाद भी इस दरवाजे को नहीं खोल पा रहे थे, पर ये आके एक ही बार में खोल देता है। पर तभी पीछे से एक बंदा कहता है मिस्टर संग, हमने इस डेंजन का एंट्री परमिट लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई राइट है हमें ये बताने के लिए कि हमें चले जाना चाहिए। ये सुन के जिन कहता है हाँ वो तो ठीक ही कह रहा है, एस रैंक हंटर होने का मतलब ये नहीं मैं हर किसी को ऑर्डर देता फिरूं। तभी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, कोई भी जिसे भी इच्छा हो वो अंदर जा सकता है। उसका ये बात सुन के वो हंटर को देखते हैं, वो आगे जाने लगता है, पर जब दरवाजे को पास करता है तभी नोटिस आता है कोई ऐसा है जिसके पास टेम्पल का की नहीं है, वो गेट के अंदर आया है। तभी गेट को गार्ड करने वाला मूर्ति को देखते हैं, वो अपना एक्स वहाँ पे बहुत ही स्पीड से मारता है। जिन किसी तरीके से उस हंटर को खींच लेता है और दूर फेंक देता है, और तभी पीछे देखते हुए कहता है कि अब भी तुम्हें अंदर जाना है? सब कोई सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस डबल डेंजन से बाहर निकल जाओ और एसोसिएशन से कांटेक्ट करो, उन्हें कहो कि एक डबल डेंजन आ चुका है। ये कहते हुए वो उस गेट के अंदर एंटर करता है, और उसके एंटर करते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उस डेंजन के अंदर सारे के सारे लाइटें वैसे ही जल जाते हैं जैसे कि पहली बार जब वो लोग आए थे। जिन पूरे डेंजन को एक बार फिर से अच्छे से देखता है और मन में सोचने लगता है ये वही जगह है जहाँ से सब कुछ की शुरुआत हुई थी। फाइनली मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, अब सब कुछ अलग है, पहले से तो बिल्कुल अलग। और इन सारे मूर्तियों की तरफ देखते हुए मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो सारे स्टैचूज हैं ये सब कोई भी बीस्ट या फिर कोई भी लिविंग बींग्स नहीं है, बस एक पपेट है, पर एक बींग जो कि माना रेडिएट कर रहा है। सो तुम हो यहाँ के कंट्रोलर। वो मूर्ति कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप रहता है। जिन फिर से कहता है क्या अब भी तुम चुप रहोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता तुमको अभी मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत है? वो उसी मूर्ति के सामने खड़ा हुआ है जिसके पास टैबलेट था, और तभी देखते हैं वो हिलता है, उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है तो फाइनली तुम इतने दूर तक आ चुके हो। सीन शिफ्ट होता है, जापान के एयरपोर्ट में देखते हैं सारे के सारे फोटोग्राफर्स यूरी का फोटो ले रहे हैं और उससे सवाल करने लगते हैं यूरी सर आप कैसे गेट को ब्लॉक करेंगे? यूरी कहता है वही सेम स्ट्रेटजी से जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ, मैं एक सर्कल बनाऊंगा और उसमें माना पोर करूंगा, ये बहुत इजी है, और उस गेट के अंदर जो भी होगा बाहर नहीं आ पाएगा। पर वो लोग कहते हैं क्या सर सच में आप एक एस रैंक के गेट को ऐसे ही रोक सकते हैं? वो कहता है नॉर्मली मैं कहता हूँ नहीं कर पाता, उसके लिए मुझे बहुत सारे माना क्रिस्टल चाहिए होंगे, मेरे जो मैजिक सर्कल्स होंगे वो वहाँ से माना को खींचेंगे और अपना ताकत बढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही करके हम लोग गेट को ब्लॉक करेंगे। तो बेसिकली मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाने वाला हूँ, ये याद रखना, मुझे याद रखना। मिस्टर गो को देखते हैं, वो भी टीवी पर ये सब देख रहा था और कहने लगता है आई एम नॉट श्योर कि वो ये सब कर पाएगा कि नहीं, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि फेल होने पे क्या होगा। तभी पीछे देखते हुए कहता है संग जिनबू वो अब क्या कर रहा है? मिस्टर बू जिनचुल कहता है सर वो तो एक रेड पर है, और आजिन गिल ने रिक्वेस्ट की है कि हम उन्हें सारे के सारे गेट्स पर रेड करने की परमिशन दे दे, पर सर बाहर के एरिया को तो फेम गिल्ड, टाइगर गिल्ड और फाइन गिल्ड संभाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुन के मिस्टर को हंसते हुए कहता है तो वो अकेला इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक पूरी मेजर गिल्ड को तक टक्कर दे रहा है, कितना ज़्यादा अमेजिंग है। कुछ देर बाद मिस्टर गो मीटिंग के लिए चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद मिस्टर बू के पास एक कॉल आता है और वहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि सर हमें रिपोर्ट मिली है, वही स्कूल जहाँ पे कुछ दिन पहले एक गेट ओपन हुआ था वहाँ पे और एक गेट अपीयर हुआ है सर। सिर्फ इतना ही नहीं, ये डबल डेंजन है। ये सुन के मिस्टर बू जिनचुल बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या डबल डेंजन? जवाब आता है, कहता है सर इतना ही नहीं, संग जिनबू वो उस डबल डेंजन के अंदर एंटर कर चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से डेंजन के अंदर देखते हैं वो मूर्ति अब हिलने लगता है, और तभी देखते हैं वो अपना बहुत सारा पंख खोलता है और जिन के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में जो टैबलेट था वो उसे एक ही बार में तोड़ते हुए कहता है आई सी तुम आखिरकार इतने दूर तक आ चुके हो। जिन उसे कहता है वो जो स्लैब तुम्हारे हाथ में था उसे तोड़ना ठीक था, या फिर उसमें जितने सारे कमेंटमेंट्स लिखे हुए थे, रूल्स लिखे हुए थे, उसका सच में कोई मतलब नहीं था? वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी ज़रूरत बिल्कुल थी, पर अब उनकी और ज़रूरत नहीं है।
जिन कहता है क्या तुम ही हो वो जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है? वो मूर्ति हंसते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ। ये सुन के जिन और ज्यादा सीरियस होता है और पूछता है तो फिर तुम क्या हो, एक मैजिक बीस्ट? वो मूर्ति कहता है तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें ये पूछना चाहिए तुम कौन हो। और तभी वो क्लैप करना शुरू करता है और उसके क्लैप करते ही सारे के सारे मूर्ति हिलने लगते हैं, जिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और वो कहता है अब शुरू होता है तुम्हारा फाइनल टेस्ट। अगर तुम एंड तक इस टेस्ट में खड़े उतरे और जिंदा रहे, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। सारे के सारे मूर्ति इस जिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिन तभी कहता है आ जाओ, पर तभी वो मूर्ति स्नैप करता है और कहता है ये काम नहीं करने वाला, इस टेस्ट में कोई भी चीटिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। और तभी उसे नोटिस मिलता है फाइनल टेस्ट में इस स्किल का यूज़ नहीं किया जाएगा। वो मूर्ति फिर कहता है मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे सर्वेंट्स क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। जिन पूरी तरह से चौंक जाता है। उसको और एक नोटिस मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारे पास अब कोई अथॉरिटी नहीं, तुम कोई भी पोशन को परचेस नहीं कर सकते, कोई भी आइटम को खरीद नहीं सकते शॉप से, यहाँ तक कि तुम वेस्ट रिवॉर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, लेवल अप रिवॉर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते और स्टेटस रिकवरी भी नहीं कर सकते। और तुम इस रूम से तब तक नहीं हिल सकते जब तक तुम्हारा फाइनल टेस्ट कंप्लीट ना हो जाए। जिन पूरी तरह से हैरान है और सोचने लगता है तो सब कुछ ऐसे शुरू होगा, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था। मेरे हाथ में जितने सारे कार्ड्स होंगे वो सब कुछ ऐसे ही यूजलेस निकलेंगे। तभी देखते हैं एक मूर्ति अपना तलवार से बहुत ही स्पीड से जिन पर हमला करता है, पर जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है वेल मैं अभी भी अपना इन्वेंट्री का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं अब इन सब को सिर्फ अपनी ताकत की मदद से हराऊंगा। वो उस मूर्ति की इतनी बड़ी तलवार को एक ही बार में अपने हाथ से पकड़ लेता है और वहीं पे उस तलवार को तोड़ देता है और टूटा हुआ हिस्सा से उसी मूर्ति के फेस पे मारता है। ऐसे ही करते करते जिन एक एक करके सारे मूर्ति इसको मारता जा रहा है। और तभी और एक मूर्ति आता है जो कि अपने बो एंड एरो से उस पर हमला करता है। जिन उसके हमले को भी डॉज करता है और उसके एरो को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट देता है और उस मूर्ति को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और लड़ते हुए सोचने लगता है दैट्स राइट, मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस मोमेंट के लिए जी रहा था। वो मेन मूर्ति उसे देखते हुए कहता है तुम सच में अपने सिर्फ इस ह्यूमन बॉडी के साथ बहुत दूर आ चुके हो, बहुत कुछ तुमने अचीव कर लिया है। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, तुम कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। जिन उन सारे मूर्ति पर हमला किए जा रहा था, उनको मारते जा रहा था और सोच रहा है हर एक मूर्ति बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पहले तो मैं उनकी हमले को देख ही नहीं पाता था, पर अब मैं इन्हें देख सकता हूँ, तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, मैं इन्हें मार सकता हूँ। वो मूर्ति उसे ऐसे लड़ते हुए देख के फिर से कहता है सच में तुम्हारा ग्रोथ देख के मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, पर अभी भी इस टेस्ट को ख़त्म होने के लिए बहुत बहुत टाइम है। तभी जिन पीछे देखते हुए थोड़ा सा चौंकता है, हैरान होता है, डर जाता है, क्योंकि हम फिर से उसी मूर्ति जिससे सब कुछ शुरू हुआ था उसी को उठते हुए देखते हैं। वो खड़ा होता है और जिन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। वो मूर्ति फिर से हंसते हुए कहता है भगवान की पूजा करने की टाइम अब आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर गो को किसी के साथ मीटिंग में देखते हैं। वो बंदा एक डॉक्यूमेंट को आगे करते हुए कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, जेजू आइलैंड में जितने भी सारे एसेंस स्टोन मिले हैं उसको हम गिव अप करते हैं। ये सुन के मिस्टर गो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है पर क्यों? उस बंदे को देखते हैं, ये और कोई नहीं मात्सुमोतो यानी जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है। वो कहता है इसके बदले में हम संग जिनबू को हायर करना चाहते हैं। ये सुन के मिस्टर गो थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, पर आपको शायद ये नहीं पता जिन हमारे हंटर एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड नहीं है। ये सुन के वो कहता है हाँ ये मैं जानता हूँ, पर आप लोगों के बिना हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम बस ये चाहते हैं कि आप उसे हमारे बारे में बोले, बस हम उससे नेगोशिएट करना चाहते हैं। मिस्टर गो सोचने लगता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो इतना सारा एसेंस स्टोन, इतना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है सिर्फ उससे बात करने के लिए। नॉर्मली देखो तो ये बुरा ऑफर नहीं है और जिनवू का परफॉर्मेंस सच में उनके लिए भी ये अच्छा है। तभी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इंटरप्रेटर्स को बाहर ले जाओ, मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुन के मात्सुमो तो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है क्या आप जापानीज जानते हैं? वो हंसते हुए कहता है हाँ, क्योंकि मेरे फादर जो थे उनके जापान में एक स्मॉल बिजनेस हुआ करता था जब मैं छोटा था। मिस्टर को कंटिन्यू करते हुए कहता है मिस्टर मात्सुमोतो, अगर ये आपका कोई फिर से ट्रिक हुआ, आपको फिर से सजेस्ट करता हूँ कि आप यहीं पे रुक जाए।
ये सुन के मात्सुमोतो कहता है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? मिस्टर गो कहता है, मैंने सुना ब्लेड किल ने आपके साथ सारा रिश्ता तोड़ दिया है। ये सुन के वो कहता है, क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको कैसे पता? मिस्टर गो कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। वो लोग हंटर एसोसिएशन से कोई मदद नहीं ले रहे हैं। जितने भी सब्सिडीज हैं वो सब जापानीज गवर्नमेंट से ले रहे हैं। और जो ब्लेड किल था, जब तक गोतो रीजी था तब तक आपके हाथ में था, सब कुछ आपके हाथ में था, पर उसके जाते ही पूरी तरह से बिखर गया। और मैं इतना भी जानता हूँ कि अब जापान में पावर स्ट्रगल चल रहे हैं। ये सब बातें सुन के मात्सुमोतो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मिस्टर गो कहते हैं, अगर ये गेट प्रॉपर तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर जाएगा मात्सुमोतो। और ये सब कुछ किसके वजह से हुआ? आपके वजह से। पूरा जापान में सब हंटर, सारे गिल्ड्स के बीच ऐसे दिक्कतें आ रहा है, वो भी आपके वजह से। पता है आपके रिसीवर में एक कैमरा फीट है जो कि गोतो के टीम को बिलोंग करता है। तभी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आपको सच में लगा ये मुझे पता नहीं चलेगा? उसको इतने गुस्से में देख के मात्सुमोतो की पूरी तरह से फट चुका है, वो डर चुका है। मिस्टर गो कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या लगता है आपको किस टाइम पे आए हैं आप? ये सबसे बुरा टाइम है एसेंस स्टोन को लेके नेगोशिएशन करने का। और अगर इसके बारे में जापान को पता चला, जापान के पब्लिक को पता चला, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाएगा। आपके इन साजिशों के बारे में सबको पता चल जाएगा। और तभी देखते गुस्से में वो उस फोन को ही तोड़ देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फोन के साथ साथ उस टेबल तक को तोड़ देता है। उसको इतने ज़्यादा गुस्से में देख के मात्सुमोतो पूरी तरह से डर चुका है। मिस्टर गो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं इतना भी ज़्यादा क्रूअल नहीं हूँ कि मैं इस बारे में सबको बता दूँ, पर इतना बता सकता हूँ, इस सब के लिए आपको मिस्टर संग जिनबू को थैंक यू कहना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, जिन को देखते हैं, वो अभी भी उन सारे मूर्ति से लड़ रहा है। जितना वो उनको मारे जा रहा है, वो मूर्ति बार बार उसके तरफ आते ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, उसके पीछे वो बड़ा वाला मूर्ति वो भी है उसके पीछे। और तभी देखते हैं वो अपने कमांडर टच की यूज़ करके अपने सामने जितने भी मूर्ति थे उनको पिचका के एक बॉल की शेप दे देता है। और जो बड़ा वाला मूर्ति यानी गॉड का मूर्ति है उसकी बीम से बचता है। तभी उसे नोटिस मिलता है द कमांडर टच वो अब अपने फाइनल फॉर्म तक पहुंच चुका है। उसका नाम है द कमांडर्स ऑथोरिटी। वो मूर्ति अब तक जिन के ऊपर अपने बीम से अटैक किया जा रहा था, जिन भी किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज करे जा रहा है। जिन सोचता है ये बहुत क्लोज था, मैं अभी भी इतने पावरफुल होने के बाद भी इस बीम के डायरेक्ट अटैक से नहीं बच सकता, तो मुझे ज़रूर कुछ करना होगा। मुझे सबसे पहले उससे ही छुटकारा पाना होगा। और तभी देखते हैं वो अपना स्किल स्पीड का यूज़ करता है। दूसरी तरफ वो मूर्ति जिन को अपनी तरफ आते हुए देख के वहाँ पे उसके ऊपर अपने पैर से बहुत ही ज़ोर से किक करता है। पर जब तक वो किक करता तब तक जिन वहाँ से निकल चुका है, उसकी तरफ आने लगता है। ये देख के वो मूर्ति भी चौंकता है, पर फिर से वो अपने लाइट बीम, लेज़र बीम की यूज़ करने लगता है। पर तभी देखते हैं जिन उसके ऊपर अपना कमांडर्स ऑथोरिटी स्किल का यूज़ करता है और सोचने लगता है इसका यूज़ करके मैं उसे सबसे पहले उसकी जो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे जाऊँगा, द कमांडर्स ऑथोरिटी। पर जब वो अपने कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है, थोड़ा सा यूज़ में ही हम देखते हैं वो मूर्ति पूरी तरह से हिल जाता है और उसका लेज़र बीम वो भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये देख के जिन भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, तभी उसके कमांडर्स ऑथोरिटी ने इतना ज़्यादा काम किया, इसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ चुका है। सच में अपग्रेड होने के बाद अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तभी उसे देखते हैं वो मूर्ति के ऊपर चढ़ चुका है। वो मूर्ति भी उसे अपने कंधे पर देख के थोड़ा सा चौंका हुआ है। तभी जिन अपने म्यूटिलेशन पावर का यूज़ करता है और उस मूर्ति के फेस पर बहुत सारा स्लैश करता है। पर तभी वो सामने देख के पूरी तरह से चौंकता है, क्योंकि उसकी म्यूटिलेशन अटैक से उस मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ था, चेहरे पे कुछ ही स्क्रैचेस आए थे। ये देख के जिन हैरान होकर सोचने लगता है, डीमन किंग के डैगर से अगर मैं किसी के ऊपर भी हमला करूं, किसी भी चीज़ के ऊपर, वो एकदम से स्लैश हो जाता है, पर इससे तो इसे सिर्फ स्क्रैच ही आए हैं। और तभी देखते वो जाम करते हुए सोचने लगता है, कोई बात नहीं, अगर मैं स्लैश नहीं कर सकता तो मैं उस पर अपना ब्रूटल फोर्स का यूज़ करूँगा और उसके जो दरारें हैं उस पर अपनी ताकत से मारूंगा। और तभी देखते हैं वो जाके उस मूर्ति के जो दरारें हैं वो वहाँ पे पकड़ता है और अपने पंच में बहुत ज़्यादा माना और बहुत ताकत का यूज़ करके एक बहुत ही ज़ोरदार पंच उसके फेस पे मारता है, जिससे देखते हैं गॉड की मूर्ति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इतना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंट पड़ जाता है। अब बस इस इमेज को, इस पैनल को देखो, समझ जाओगे उसकी क्या हालत है। ये देख के मेन मूर्ति कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था वो मेरे इतने सुंदर क्रिएशन के ऊपर ऐसा अटैक यूज़ करेगा।
और तभी जिन को देखते हैं वो एक के बाद एक उस मूर्ति के ऊपर पंच किए जा रहा है और सोचने लगता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लेवल 103 जाने का मतलब क्या होता है। और तभी एक और पंच मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसका शॉक वेव पूरे डेंजर में गूंज जाता है और इस एक पंच के वजह से वो मूर्ति वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है। पर जब जिन नीचे उतरता है तब अपने सामने 3 और छोटे छोटे मूर्ति को देखता है। पर तभी उन पर अपना कमांडर्स अथॉरिटी का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं वो सारे मूर्ति वहीं पे ज़मीन पे एक ही बार में पिचक जाते हैं। जिन अब आगे जाने लगता है और उन सबको हराने के बाद सोचने लगता है इस बैटल की वजह से लगता है मैं और ज़्यादा पावरफुल हो रहा हूँ। तभी वो मूर्ति सामने से आके क्लैप करने लगता है और कहता है इम्प्रेसिव। जिन कहता है तुम्हें तो अपना प्रॉमिस पूरा करना है। पर वो मूर्ति हंसने लगता है और कहता है ये टेस्ट अब तक खत्म नहीं हुआ है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। और तभी जिन को और एक नोटिस मिलता है, एक अर्जेंट क्वेस्ट। वो मूर्ति कहता है मैं हूँ तुम्हारा फाइनल टेस्ट। नोटिस में लिखा हुआ था तुम्हारा हार्ट बीट करना स्टॉप कर देगा अगर तुमने इसे 10 मिनट के अंदर नहीं हराया तो। जिन उस मूर्ति की तरफ देखते हुए कहता है कौन हो तुम। टाइम बचा हुआ है 9 मिनट 58 सेकेंड। और तभी देखते हैं जैसे उसे नॉर्मली नोटिस मिलता है वैसे लिखा आता है आई एम प्रीटी श्योर मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ये एक सिली क्वेश्चन है, पर मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। तुम्हें जानना है ना मैं कौन हूँ। मैं हूँ आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम। मैं ही हूँ वो जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया है। वो जैसा बोलता है जिन के नोटिस में भी वैसा ही लिखा हुआ आता है। लास्ट में वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे जवाब सुन के सेटिस्फेक्शन मिला, और जिन के नोटिस में भी वही लिखा हुआ आता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।